हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड पर, जहां आप पढ़ते हो 11, 12 फिजिक्स केमिस्ट्री एब्सोल्युटली फॉर फ्री और आपके सारे डाउट होते हैं क्रिस्टल क्लियर। तो आज से हम क्या पढ़ने वाले हैं भैया? आज से हमारी तैयारी शुरू हो रही है गॉस द बॉस की। किसकी? गॉस द बॉस, गॉस थ्योरम, जो कि आप ये मान के चलिए कि आपके 12th बोर्ड में 110% गॉस थ्योरम से क्वेश्चन आएगा, आएगा ही। अब ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये कंफर्म है। हर साल आप पेपर उठा के देख लीजिए, गॉस की प्रमेय से संबंधित आपको क्वेश्चन आएंगे। लेकिन भैया हम जो बॉस तो बॉस हैं, बॉस पहले तो आते नहीं है। बॉस पहले क्या करते हैं? पहले सिपाहियों को छोड़ते हैं अपने, उसके बाद बॉस देखते हैं। ऐसी गॉस की थ्योरम पढ़ने के पहले हमें कुछ चीजों को, कुछ कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट वो कौन सा होने वाला है? वो होने वाला है क्षेत्रफल सदिश। जी हाँ, क्षेत्रफल सदिश। अभी तक आपने क्षेत्रफल को कैसी राशि पढ़ा? अभी तक आपने क्षेत्रफल को पढ़ा होगा अदिश राशि। लेकिन भैया गॉस द बॉस के लिए क्षेत्रफल कैसी राशि बनने वाले हैं? सदिश राशि बनने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्षेत्रफल सदिश। आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल कैसी राशि है, तो क्षेत्रफल भैया अदिश राशि है। लेकिन क्षेत्रफल सदिश कैसी राशि है? एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश सदिश राशि है। टेंशन नहीं लेना, एग्जाम में नहीं आएगा, ये एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। क्या है क्षेत्रफल सदिश? क्षेत्रफल सदिश ये बतलाता है कि यदि कोई 2D बॉडी हो, 2D बॉडी मतलब द्विविमीय। द्विविमीय मतलब जैसे कि मैं ले ली हुई कॉपी, ये कॉपी कैसी है? द्विविमीय है। तो इस द्विविमीय में क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी भैया? इस द्विविमीय में क्षेत्रफल की सदिश क्या, क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी? तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस द्विविमीय में क्षेत्रफल के लंबवत होगी। कैसी होगी? क्षेत्रफल के लंबवत होगी क्षेत्रफल सदिश की दिशा। अब सर, क्षेत्रफल की लंबवत तो दोनों साइड हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है और भैया ये साइड भी हो सकती है। हम कौन सी दिशा माने? ये भी क्षेत्रफल के लंबवत है और ये भी क्षेत्रफल के लंबवत है, तो हम कौन सी दिशा माने? तो भैया हमें वो दिशा माननी है जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, विद्युत बल रेखाएं जिस दिशा में गमन कर रही होंगी, वही दिशा हम क्या मानेंगे? वही दिशा हम क्षेत्रफल सदिश की मानेंगे। समझ में आया नहीं आया? तो 2D यदि हम बॉडी लें तो उसमें क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है? क्षेत्रफल की लंबवत होती है। किस ओर होती है? जिस ओर विद्युत बल रेखाएं जा रही हों। इस ओर, जैसे इस ओर जा रही तो इस ओर। अब इस ओर जा रही हैं विद्युत बल रेखाएं, ऐसी जा रही विद्युत बल रेखाएं इसको काटते हुए, तो क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ये किसकी बात हो रही है भैया? ये हो रही है फॉर 2D बॉडीज। किसके लिए हो रही है? फॉर 2D बॉडीज। ये देखो, ये है 2D बॉडीज, ये मैंने पेपर रखा है, ये मैंने कॉपी रखी है। तो इसमें क्षेत्रफल सदिश की दिशा कौन सी हो जाएगी? या तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये हो जाएगी जिसे हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। कहीं कहीं हम इसको एस वेक्टर, है ना, एस मतलब सरफेस, सरफेस से भी दर्शाएंगे, एरिया से भी दर्शाएंगे। जहां जो जरूरत पड़ेगी वैसा काम हम कर लेंगे। तो ये कैसा होगा? ये 2D बॉडीज में ये कैसा होगा? जो हमने लिया है एरिया, क्षेत्रफल, उसके लंबवत होगा। यहां देखो, ये पेपर ऐसा रखा है, ऐसा रखा, सीधा रखा, तो इसमें क्षेत्रफल सदिश ये होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नीचे की साइड भी हो सकता है, ये नीचे की साइड भी हो सकता है। हम कौन सा लें सर? तो हम वो लेंगे जिसमें विद्युत बल रेखा, मान के चलो विद्युत बल रेखाएं इसमें ऐसी जा रही हैं तो क्षेत्रफल सदिश ये होगा। यदि विद्युत बल रेखाएं ऐसी जा रही हैं तो इसमें क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन हमारी ये होगी। समझ में आया है कि नहीं आया? समझ में आया? ठीक है भैया। ये भैया 2D बॉडीज के लिए तो हो गया। 3D बॉडीज में हमेशा क्षेत्रफल सदिश की जो डायरेक्शन होगी वो अंदर से बाहर होगी, लंबवत। कैसी सर? अंदर से बाहर। जैसे ये कमरा है, ये कमरा है, तो एक कमरे में क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी? इस दीवार के बाहर भी जा सकती, इस दीवार के बाहर, इसके बाहर, इसके बाहर, ऊपर नीचे। कुल यदि देखें तो क्षेत्रफल सदिश की कितनी डायरेक्शन आएंगी? 6। कितनी आएंगी? 6 फॉर 3D बॉडीज। हमने यदि ये क्यूब लिया तो इस सरफेस में देखें तो अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, इस सरफेस में ये अंदर से बाहर। नीचे देखें तो इस सरफेस में ये अंदर से बाहर। यदि हम इस सरफेस की बात करें ऐसे, इस डब्बा के ऐसे, तो इसमें ये हो जाएगी।
इसमें बात करें तो इसमें बाहर की साइड ये हो जाएगी। अब यदि हम बात करें ये बाहर वाली सरफेस, कौन सी, ये नीचे वाली थी, है ना, ये नीचे वाली सरफेस थी भैया, नीचे वाली सरफेस। अब हम इस सरफेस की बात करें तो इसको हम ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं, ये बाहर की तरफ। अब यदि हम इसके पीछे वाली सरफेस की बात करें तो उसमें ये बाहर की तरफ। तो एक जैसे क्यूब लिया हमने, तो क्यूब में एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश की कितनी दिशाएं होंगी भैया, 6 दिशाएं होंगी। कितनी दिशाएं होंगी, 6। अब यदि हम एक स्फीयर की बात करें, गोले की, तो उसमें तो भैया इनफाइनाइट क्षेत्रफल सदिश होंगे, सब अंदर से बाहर की ओर, सब अंदर से बाहर की ओर। और सतह के कैसे निकलेंगे, लंबवत। सतह के कैसे निकलेंगे, लंबवत। तो 2D बॉडीज में हमेशा क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल के लंबवत। कौन सी डायरेक्शन लेंगे सर, जिस तरफ विद्युत बल रेखाएं गति कर रही हो। 3D बॉडी में क्या लेंगे सर, तो 3D बॉडी में हम लेंगे अंदर से बाहर की ओर। तो उम्मीद है आपको क्षेत्रफल सदिश समझ में आ गया होगा। अब हम बॉस के पहले एक और टॉपिक पढ़ना है, अब हम उसकी तैयारी करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। देखो, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लक्स का मतलब होता है छेदना, छेदन करना। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, छेदन करना। किसी चीज को छेदना ही क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स। किसी चीज को छेदना ही क्या कहलाता है, फ्लक्स। और यदि विद्युत बल रेखाएं किसी चीज को छेदें तो क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स। सिंपल सी डेफिनेशन है। तो भाई हम देखें कि विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से लंबवत होकर जितनी विद्युत बल रेखाएं जाएंगी, उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही उस पृष्ठ का क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स। इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या, इससे सिंपल डेफिनेशन कुछ हो सकती है क्या। किसी एकांक पृष्ठ से होकर जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, वही उस पृष्ठ का क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स। सिंपल सी परिभाषा है। यदि आप फ्लक्स का मीनिंग ही समझते हो तो आपको परिभाषा रटने की आवश्यकता ही नहीं है। भैया देखें, यदि पेपर में आए तो कैसी लिखना है, क्या लिखना हमें, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम किससे दर्शाते हैं, फाई ई। किससे दर्शाते हैं, फाई ई। अब यदि हम देखें तो इसका सूत्र कैसे लिखेंगे हम, फाई ई बराबर ई ए, विद्युत बल रेखाएं जितने एरिया से होकर जाएं। कभी कभी आपको एरिया की जगह सरफेस दिया होगा तो ई एस, और इसे हम ई एस कॉस थीटा से दर्शाते। कॉस थीटा क्यों, क्योंकि भैया विद्युत बल रेखाएं हमने कैसी ली है, लंबवत ली है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा ही क्यों ले रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि कॉस थीटा क्यों लिया सर। मान के चलो कि ये मेरे पास एक पृष्ठ रखा हुआ है, ऐसे ये एक पृष्ठ रखा हुआ है, ठीक है। अब इस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं कैसी गुजर रही हैं, विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, मान के चलो ऐसे ऐसी गुजर रही, लंबवत नहीं गुजर रही, तिरछी गुजर रही। ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, विद्युत बल रेखाएं ऐसी गुजर रही, थीटा कोण बनाती हुई। कितना कोण बनाती हुई, थीटा कोण बनाती हुई, ठीक है। चलो, अब ये कॉस थीटा क्या है, ये कॉस थीटा है भैया ई और एस, या ई और ए के बीच का। ई क्या है, ई है विद्युत बल रेखाएं। ई क्या है, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। और ए क्या है, ये है क्षेत्रफल सदिश, अभी पढ़ा हमने। ए क्या है, ये है क्षेत्रफल सदिश, ये क्षेत्रफल। तो भैया मुझे ये बताओ कि क्षेत्रफल सदिश तो इसके लंबवत होगा, क्षेत्रफल सदिश तो ये होगा। अब विद्युत बल रेखाएं हमें कैसी चाहिए, लंबवत। तो ये कितने कोण पर रखी हुई हैं, ये भैया थीटा कोण बना के रखी हुई है। इन्होंने कितना कोण बनाया है, थीटा कोण। आप जानते हो विद्युत बल रेखाओं को हम क्या करेंगे, विद्युत बल रेखाओं को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। ये अपन ने 11th में बहुत अच्छी से पढ़ा। ये विद्युत बल रेखाएं कैसी जा रही हैं, थीटा कोण बनाते हुए। तो विद्युत बल रेखाओं को हमने क्या कर दिया, डिवाइड। अब विद्युत बल रेखाओं को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, थीटा के साथ वाला ई कॉस थीटा, और थीटा से दूर वाला ई साइन थीटा, थीटा से दूर वाला ई साइन थीटा। हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए विद्युत बल रेखाओं का, भैया हमें कंपोनेंट चाहिए लंबवत वाला। ये देखो हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए लंबवत, कुल लंबवत, है ना, बल रेखाओं। हाँ, हमें कौन सा चाहिए, लंबवत, हमें लंबवत चाहिए। तो लंबवत कौन है, कॉस थीटा। लंबवत कौन सा कंपोनेंट है भैया, लंबवत कौन सा घटक है, कॉस थीटा। इसीलिए जो विद्युत
फ्लक्स है इसका सूत्र होता है ई एस कॉस थीटा। क्या होता है? ई एस कॉस थीटा। ई एस कॉस थीटा। समझ में आया? चलो अब भैया हम इसकी मात्रक के बारे में चर्चा कर लें। सबसे पहले देखें मात्रक। ये मात्रक क्या होगा? क्या होगी ये मात्रक? तो मात्रक में भैया दो चीजें आ रही हैं, एक तो ई, और ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। और एरिया क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा मात्रक बना ये क्या बन गया? ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या बन गया? न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर कूलम। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब देखते हैं इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र न्यूटन का विमीय सूत्र क्या होता है? याद होना चाहिए। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। बल का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। याद होना चाहिए। अब कूलम आवेश का क्या होता है भैया? एटी। ये तो हमने पढ़ा है। आवेश का क्या होता है? ए इंटू में टी। इसके बाद देखिए मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर का क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर का क्या हो? मीटर भैया एक प्रकार की लेंथ है, लंबाई है मीटर। तो मीटर का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर। अब भैया इसको लिख लो आप। तो एम तो अकेला है, तो सबसे पहले कौन आ गया? एम। फिर एल, यहां कितने हैं? एक एल। यहां कितने हैं? दो एल। तो कुल कितने एल हो गए? कुल हो गए भैया 3 एल। तो एल पर पावर 3 की। अब टी माइनस टू, एक नीचे एक और है, ये फिर से ऊपर जाएगा -1। तो टी पर कितने आ गए? टी पर आ गए -3। अब कौन बचा? ए। ये ऊपर जाएगा तो ए बन जाएगा -1। तो भैया विद्युत फ्लक्स जो है, विद्युत फ्लक्स सूत्र क्या हो गया? ई ए या ई एस कॉस थीटा। मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और विमा क्या आई हमारी? विमा आई ml3 t-3 a-1। भैया यहां तक आप विद्युत फ्लक्स को समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं विद्युत फ्लक्स के प्रकार। विद्युत फ्लक्स के प्रकार। तो विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक विद्युत फ्लक्स कब होगा? जब भैया जो यदि ये पृष्ठ रखा है, ये पृष्ठ रखा मान के चलो, ये पृष्ठ है, यदि विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से बाहर की ओर जा रही, कैसी जा रही हैं? बाहर। यदि विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रही हैं, तो यहां पर जो विद्युत फ्लक्स है वो कैसा होगा? वो होगा भैया धनात्मक विद्युत फ्लक्स। कैसा होगा? धनात्मक विद्युत फ्लक्स। और इस स्थिति में जो विद्युत बल रेखाएं वो अभिसरित मतलब फैलती हुई। कैसी दिखती हैं हमें? फैलती हुई प्रतीत होती हैं। फैलती हुई, जैसे फैल रही, बाहर निकलती हैं तो कैसी लगती हैं? जैसे फैल रही हो, फैलती हुई प्रतीत होती हैं। एक कागज से कोई बाहर निकलेगा तो ऐसा लगेगा ना फैल रहा हो, ऐसे प्रतीत होती है। दूसरा है भैया ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होता है? मान के चलो ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, एरिया है, सरफेस है। इसमें जब विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती, कहां आती हैं? अंदर की ओर। यदि विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही हैं तो इन्हें हम कौन सा विद्युत फ्लक्स बोलेंगे? ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स में विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। तो कैसी दिखेंगी? अभिसरित। कैसी दिखती हैं? अभिसरित होती है, मतलब सिकुड़ती हैं। कैसी क्या होती हैं? सिकुड़ती हैं। क्या होती हैं? सिकुड़ती हैं। विद्युत बल रेखा सिकुड़ती हैं। आया समझ में? भैया यदि धनात्मक विद्युत फ्लक्स में क्या होता है? विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर की ओर जाती हैं। और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स में विद्युत बल रेखाएं कहां जाती हैं? पृष्ठ में जा रही हैं, अंदर की ओर जा रही। समझ में आया? ये थे हमारे विद्युत फ्लक्स के प्रकार। अब हम देखते हैं कि भैया मान के चलो विद्युत बल रेखाएं ऐसी जा रही हैं, ये जा रही विद्युत बल रेखाएं सीधी जा रही विद्युत बल रेखाएं, सीधी ऐसे जा रही विद्युत बल रेखाएं। उनके बीच में हमने एक पृष्ठ रख दिया, कागज रख दिया। अब विद्युत बल रेखाएं ऐसी गुजर रही, उनके बीच में हमने क्या रख दिया? पृष्ठ। अब विद्युत बल रेखाओं की दिशा में ही, ऐसी विद्युत बल रेखाओं के समांतर हमने पृष्ठ रख दिया। तो ये आप तो देख के ही बता सकते हो कि इसका फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। यदि समांतर रखा है तो भैया इससे छेदन करके कोई जाए नहीं रही, लंबवत निकल ही नहीं रही, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? 0। चलिए मैथमेटिकल देख लेते होता कि नहीं होता।
तो भैया हमने देखा विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई एस कॉस थीटा या ई डी एस कॉस थीटा, डी एस छोटे से पृष्ठ के लिए डी एस, ई डी एस कॉस थीटा क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा है ई मतलब विद्युत बल रेखा, और डीएस मतलब क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। तो विद्युत बल रेखाओं की दिशा तो ये है, विद्युत बल रेखाओं की दिशा कौन सी हुई है, ये विद्युत बल रेखाओं की दिशा, ये देखो ये है विद्युत बल रेखाओं की दिशा। और यदि मैं देखूं कि ये पृष्ठ है, ये क्या है, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ में जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी दिशा इस पृष्ठ के कैसे होगी, लंबवत। क्षेत्रफल सदिश जो होगा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस पृष्ठ के कैसे होगी, लंबवत। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस पृष्ठ की होगी भैया लंबवत। तो कोण कितने का बन रहा है, कोण बन रहा भैया 90 डिग्री। कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का कोण। तो थीटा बराबर आ गया 90 डिग्री। थीटा बराबर क्या आ गया, थीटा बराबर आ गया 90 डिग्री। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जानते हो कि नहीं जानते, cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ईडीएस और इनटू में आ जाएगा 0, और जैसे 0 के साथ कोई 0 से कोई टकराया, 0 0 हो गया। 0 से कोई टकराया तो क्या हो गया भैया, 0 0 हो गया। cos 90 की वैल्यू 0। तो हमने देख लिया कि जब पृष्ठ कैसा हो, विद्युत क्षेत्र के परस्पर लंबवत हो, कैसा हो, परस्पर लंबवत हो, तो भैया उससे गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स जो है, विद्युत बल रेखाएं हैं, वो बिल्कुल नहीं गुजरेंगी, मतलब उसका विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। अब यदि लंबवत रखने तो विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। देखो यदि लंबवत रखें तो इससे होकर विद्युत बल रेखाएं जाएंगी, और यदि उससे होकर विद्युत बल रेखाएं जाएंगी तो फ्लक्स तो आएगा कुछ ना कुछ। फ्लक्स कैसा आएगा, मैक्सिमम आएगा। देख लेते भैया, यहां भी देख लो कि फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू आ गया ई डीएस कॉस थीटा, और थीटा है ई और डीएस के बीच का कोण। अब ई क्या है, ई है विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा की दिशा ये है। अब यदि मैंने पृष्ठ को रखा है कैसा, ऐसा लंबवत, यदि मैंने पृष्ठ को लंबवत रखा तो इसके लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये हो जाएगी, इसके लंबवत होगी नहीं होगी, क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो ये जो ई की दिशा आ रही है, क्या यही मेरी डीएस की दिशा भी आ रही, क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी आ रही, यही तो है भैया डीएस की दिशा। यदि ई और डीएस भैया एक ही दिशा में है, यदि एक ही दिशा में ई और डीएस, तो थीटा बराबर क्या आ गया, थीटा 0 आ गया। तो फाई ई बराबर आ गया ई डीएस कॉस 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो फाई ई इज इक्वल टू मिल गया मुझे E इंटू में ds, क्या मिल गया, E इंटू में ds। और ऐसे में जो मेरा फाई ई है, फाई ई मतलब विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, मैक्सिमम मतलब अधिकतम होगा। आया समझ में। यदि मैं पृष्ठ को कैसे रखूं, पृष्ठ को जो विद्युत बल रेखा है विद्युत क्षेत्र में कैसे रखूं, समांतर रखूं, तो जो मेरा फ्लक्स है वो क्या आएगा, 0, और लंबवत रखूं तो फ्लक्स कैसा आएगा, फ्लक्स आएगा अधिकतम। कैसा आएगा, अधिकतम। यहां तक आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। ये हमने क्या किया, ये भैया हमने गॉस की प्रमेय पढ़ने के लिए अस्त्र शस्त्र जो है वो तैयार कर लिए हैं, और कल हमने पढ़ेंगे गॉस द बॉस से, कल हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल की वीडियो मिस मत करना। आज की वीडियो में यदि आपको कोई भी डाउट लगे हैं तो एक बार कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।